नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो। चलिए न्यूज़ वेंडर शो को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जनता आखिर आजकल गूगल पर भारत को लेकर के क्या सर्च कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान में लोग अपने देश के नेताओं से ज़्यादा एक भारतीय बिजनेसमैन को गूगल कर रहे थे। जी हाँ, ये सच है। सरहदों पर तनाव, राजनीतिक खींचातान और टीवी पर दिखने वाले शोर से बिल्कुल अलग एक डिजिटल दुनिया है। और इस दुनिया में जब पाकिस्तान की जनता गूगल पर कुछ खोजती है तो भारत को लेकर के उनकी दिलचस्पी आपको हैरान कर देगी। आज हम इसी डिजिटल सच्चाई को खंगालने वाले हैं। ये जानने के लिए आपको गूगल के आईने में झांकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जनता भारत को असल में किस नज़र से देखती है। फौजी तनाव से लेकर के बॉलीवुड के जलवे और क्रिकेट के जुनून तक, चलिए देखते हैं सीमा पार से हमारे बारे में क्या खोजा जा रहा है। सबसे पहले क्या खोजा जा रहा है? फौजी और राजनीतिक हलचल पर नज़र रखी जा रही है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है तो सिर्फ न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस ही नहीं, गूगल का सर्च बार भी गर्म हो जाता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ी सैन्य हलचल ने पाकिस्तान में एक ख़ास तरह की ऑनलाइन बेचैनी को जन्म दिया है। गूगल ट्रेंड्स बताते हैं कि पाकिस्तानी यूजर्स भारतीय फ़ौज की ताकत और उसके एक्शन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑपरेशन सिंदूर। ये शब्द पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले कीवर्ड्स में से एक बन गया। 6 और 7 मई को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए तो सीमा पार खलबली मच गई। लोग गूगल पर टूट पड़े ये जानने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या, इसका ये नाम क्यों रखा गया और इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या था। ये नाम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था और इसका जुड़ाव भारतीय संस्कृति के सिंदूर के प्रतीक से है जो इसे और भी भावनात्मक बनाते हैं। इसके अलावा इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, इंडियन आर्मी और राफेल जेट जैसे कीवर्ड्स भी खूब सर्च किए गए। ये दिखाता है कि जब भी कोई बड़ी सैन्य घटना होती है तो पाकिस्तान की आम जनता सिर्फ अपने मीडिया पर निर्भर नहीं रहती, वो सीधे गूगल पर जाकर के जानकारी को वेरीफाई करना चाहती है और सच्चाई जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि भारत की सैन्य ताकत क्या है, उनकी रणनीति क्या है और उनके हथियार कितने आधुनिक हैं। ये दिखाता है कि अनिश्चितता के माहौल में इंसान जानकारी चाहता है, भले ही वो जानकारी उस पड़ोसी देश से जुड़ी हो जिसे अक्सर दुश्मन बनाया जाता है। क्रिकेट का वो रिश्ता जो टूटता नहीं। राजनीति और जंग की बातों से दूर एक ऐसा मैदान भी है जहां दोनों देशों की धड़कनें एक हो जाती हैं और वो है क्रिकेट का मैदान। भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बातों का सैलाब होता है और ये जज्बात गूगल सर्च पर साफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली कैटेगरी में हमेशा टॉप पर रहता है और उसमें भी भारत से जुड़े मैच सबकी पहली पसंद होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी फैंस सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ही नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जैसे मैच में भी उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं। इससे पता चलता है कि वो भारतीय टीम के खेल, उसकी परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों पर कितनी करीबी नज़र रखी जा रही है। हालांकि इस जुनून पर राजनीतिक तनाव का साया भी पड़ता है। कई बार पाकिस्तान में ये बहस छिड़ जाती है कि भारत के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, जैसा एशिया कप के दौरान भी देखने को मिला, जहां कुछ पुराने खिलाड़ी और नेता बायकॉट करने की मांग करते हैं, वहीं करोड़ों फैंस इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये ट्रेंड्स बताते हैं कि ये रिश्ता कितना उलझा हुआ है।
और ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ मैदान पर दुश्मनी का जोश, तो दूसरी तरफ खेल के लिए एक ऐसा प्यार जो सरहदों को नहीं मानता। तो अब तक हमने बात की जंग की, खेल की। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा टॉपिक पाकिस्तान में ज़्यादा खोजा जाता है? कमेंट्स में बताइए और जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। बॉलीवुड का जादू सभी के सिर चढ़ करके बोलता है, और ये एक वो चीज़ है जो हर तनाव और विवाद के बावजूद दोनों देशों को बहुत मजबूती से जोड़ती है। जी हाँ, बॉलीवुड। गूगल का डेटा चीख चीख करके गवाही देता है कि पाकिस्तान में भारतीय मनोरंजन का जादू छाया हुआ है। वहाँ की मूवीज़ एंड ड्रामा सर्च लिस्ट पर भारतीय कंटेंट का एक तरफा राज है। मिसाल के तौर पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी ने तो पाकिस्तान में धूम मचा दी और सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शो बन गया हीरा मंडी। इसके साथ ही मिर्ज़ापुर सीज़न 3, 12वीं फेल और बिग बॉस 17 जैसे शोज़ भी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में रहे पाकिस्तान में। फिल्मों की बात करें तो एनिमल और डंकी जैसे बॉलीवुड फिल्मों का जो है पाकिस्तान में काफ़ी क्रेज़ रहा और इसे भी नेट पर खूब सर्च किया गया। ये इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानी, दमदार एक्टिंग की कोई सरहद नहीं होती। ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तानी लोग भारतीय कलाकारों की पर्सनल लाइफ में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उनका लाइफ स्टाइल, उनके रिश्ते और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर उनकी नज़र रहती है। ये एक मज़ेदार विरोधाभास है। एक तरफ राजनीतिक दूरियां हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसी पीढ़ी है जो एक जैसे गाने सुनती है, एक जैसी फिल्में देखती है और एक जैसे सितारों को पसंद करती है। ये सर्च ट्रेंड्स बताते हैं कि कला और संस्कृति सियासत से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अब बात करते हैं अंबानी कर। अंबानी और टेक्नोलॉजी और खाने के स्वाद को लेकर के पाकिस्तानी क्या सर्च कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सर्चों में जो सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो जो सर्च है वो अब आपको एक भारतीय बिजनेसमैन के बारे में है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक भारतीय बिजनेसमैन की खोज जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की जा रही है और वो हैं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंबानी की शादी पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त सर्च ट्रेंड बन गई थी। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर आम लोग तक हर कोई इस बात से हैरान था कि एक शादी इतनी भव्य कैसे हो सकती है जिसमें बिल गेट्स से लेकर के रिहाना तक दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हों। इसे भारत की सॉफ्ट पावर के एक ज़बरदस्त प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। लेकिन ये दिलचस्पी सिर्फ अमीरों की लाइफस्टाइल तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तानी यूजर्स भारतीय टेक्नोलॉजी में भी रुचि रखते हैं। वो भारत में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन्स के बारे में सर्च करते हैं और एक बात जो दिल को छू जाती है वो है खाने को लेकर हमारा साझा स्वाद। गूगल पर अक्सर ऐसी रेसिपी खोजी जाती है जो दोनों देशों के किचन की शान है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि नक्शे पर खींची गई लकीरों के बावजूद हमारे किचन में आज भी वही पुरानी विरासत और वही स्वाद जिंदा है। ये खोजें हमें बताती हैं कि आम लोगों का रिश्ता मीडिया की हेडलाइंस से कहीं ज़्यादा गहरा और दिलचस्प है। तो पाकिस्तान में भारतीय फूड को, भारतीय व्यंजनों को सबसे ज़्यादा खोजा जा रहा है इस साल। तो आखिर पाकिस्तान की जनता गूगल पर भारत के लिए क्या खोज रही है? इसका जवाब एक दो लाइन में देना तो मुश्किल है। वो हमारी फौज ताकत, हमारी सैन्य ताकत, हमारी क्रिकेट, सब की बारे में जानना चाहते हैं। वो हमारे बॉलीवुड के ग्लैमर से प्रभावित हैं। वो हमारे बिजनेसमैन की शादियों से हैरान हैं। यहाँ तक कि हमारे पकवानों का स्वाद भी उन्हें खींच लाता है। तो गूगल के ये सर्च ट्रेंड्स एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन एक गहरे रिश्ते की कहानी सुनाते हैं। ये दिखाते हैं कि राजनीतिक तनाव और मीडिया के शोर के नीचे जिज्ञासा, साझा संस्कृति और इंसानियत की एक धारा हमेशा बहती रहती है। ये खोजें एक आईना है
जो हमें याद दिलाती हैं कि सरहदों के दोनों पार बैठे लोग शायद उतने अलग नहीं हैं जितना हमें बताया जा रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल द न्यूज़ वेंडर शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवार वालों के को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारा द न्यूज़ वेंडर शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की हमारी प्रस्तुति अलग होगी और वो होगी थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी, रोस्ट और फैक्ट की जानकारियाँ। तो द न्यूज़ वेंडर शो का जो हमारा रात्रि का एपिसोड होगा वो बिल्कुल नया होगा, उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही आप उसको देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम बहुत जल्दी ही सुबह सुबह आपको उस दिन की हेडलाइंस की एक छोटी सी सेगमेंट आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे इस चैनल को एक इसकी ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे इसमें कंटेंट बहुत अलग तरीके के लाने वाले हैं। मित्रों, हमारी कोशिश ये है कि इस समय एक सेंसेशन बहुत अलग सा क्रिएट हो रहा है मीडिया में और ये कहीं हमारे और आपके दिमाग पर एक ऐसा असर डाल रहा है जिसके असर से अभी आप परिचित नहीं हैं। ये जो लंबे लंबे पॉडकास्ट आ रहे हैं, हर जगह आपको भड़काऊ खबरें, भड़काऊ चीज़ें और वो भी भड़काऊ एक्सप्रेशन के साथ, तो ये एक बहुत ख़तरनाक मुझे ये दौर दिख रहा है और इसका असर आप समझिए कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, यही कोशिश रहेगी कि आपको इस मीडिया के इस खतरनाक जो दौर है और जो खतरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस खतरे को हमने भांप लिया है और हमने पिछले 2 सालों में अपने दिमाग को पढ़ा है, समझा है। तो ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर हम किस दौर की ओर बढ़ने वाले हैं। मुझ पर तो इस मीडिया का बहुत ख़राब असर पड़ा है। उसके बाद भी चूँकि हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो मीडिया शायद हमारी आखिरी सांस तक जुड़ा ही रहेगा, लेकिन फिर भी इसके जो खतरे जो हमें दिख रहे हैं उस खतरे से भी हम आपको आगाह करेंगे और कुछ ऐसी रिसर्च आपके सामने हम लाने वाले हैं जिससे आप YouTube देखना बंद भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप YouTube देखना बंद कर दें, सोशल मीडिया देखना बंद कर दें, लेकिन हाँ, हम इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि कुछ चुनिंदा चीज़ें देखें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में मत भरने कि वो ब्लास्ट करने की कगार पर आ जाए और वो ब्लास्ट ना भी करे, लेकिन उसके लिए आप कोई कोशिश भी नहीं करेंगे। तो यही है हमारा आपको लेकर के कंसर्न। आशा करते हैं कि आप भी हमारी कही गई बात से धीरे धीरे सहमत हो जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए हमारा ये शो और मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक जाइए, आप भी कुछ अपना काम करिए और हमें भी थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।